मुझे आपसे कुछ बात करनी है। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। क्यों बात नहीं करनी? ऐसा क्या हुआ है हमारे बीच में जो आपने मुझसे बात करना बंद कर दिए, साथ खाना खाना बंद कर दिया? आखिर आप इस लड़की को हमारे रिश्ते पे इतना असरअंदाज क्यों होने दे रहे? मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी। लेकिन मुझे करनी है बात। मुझे जानना है कि वो लड़की आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हो गई है। आप मेरी बात के बजाय उसकी बात पे क्यों ट्रस्ट करते हैं? ये सारे सवाल तुम खुद से क्यों नहीं करती हो? बासित, आप मेरे सवालात का जवाब दिए बगैर नहीं जाएंगे। हमारा बात करना बहुत जरूरी है। तुम्हें पता है तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुम एक तंग नजर और तंग दिल औरत हो, जो अपने दिमाग में खुद से अज्यूम करके किसी भी इंसान के पीछे पड़ जाती हो और अपनी जिद में आकर इस कदर पागल हो जाती हो कि किसी पे भी कोई भी इल्जाम लगा देती हो। बस, ये आप मेरे लिए कह रहे हैं? भाई उस लड़की के खातिर? हाँ, कह रहा हूं तुमसे। बस। वफा बीबी, गाड़ी तैयार है। नहीं शुक्रिया, मैं कैब पे जाऊंगी। जी बेहतर। क्यों भाई, तुम कैब पे क्यों जाओगी? क्योंकि बस मैं और मज़ीद एहसान नहीं लेना चाहती। जिन एहसानों की वजह से आपके किरदार पे उंगली उठे, उससे बेहतर है कि इंसान गुर्बत में ही रह ले। आपकी दी गई आसाइश के सहारे के बगैर मैं कुछ करना चाहती हूँ। देखो, तुम पे कोई एहसान नहीं कर रहा। बासित भाई, ऐसा तो आप सोच रहे हैं ना, लेकिन रोशीना भी, वो तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचती हैं। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आपकी पाई पाई लुटा दूंगी। बस मैं अपनी तालीम नहीं छोड़ना चाहती। मुझे बस तब तक यहाँ रहने की इजाज़त चाहिए और कुछ भी नहीं। मैं अपनी फीस भी खुद पे कर लूँगी, ट्यूशन देकर। आप पर कोई बोझ भी नहीं बनूंगी। बस आप रोशीन आपी से कहें कि मुझे कुछ अरसे के लिए इज्जत से इस छत के नीचे रहने दें। देखो, ये मेरा घर है, मैं ही तुम्हें यहाँ पे लाया हूं ना। तुम जिम्मेदारी हो मेरी। तुम्हें अब किसी से डरने की जरूरत नहीं। ये मेरा घर है और ये मैं डिसाइड करूंगा कि कौन मेरे घर में रहेगा और कौन नहीं। चलो बैठो गाड़ी में। नहीं, ये गाड़ी रोशीन आपी की है, मैं इसमें नहीं जाऊंगी। अच्छा, तो फिर मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। मेरी गाड़ी में बैठो, चलो। ओहो, रोशीन आपी को बुरा लग जाएगा बासित भाई। वफा, मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, अब मैं तुम्हारे साथ कोई ज्यादती नहीं होने दूंगा। चलो बैठो गाड़ी, चलो मेरे साथ आ जाओ।
वफा, मैं जानता हूँ कि रोशीन ने तुम्हें हर्ट किया। उसे वो सब नहीं करना चाहिए था जो उसने किया। काश ये बात इतनी छोटी होती कि बस यही खत्म हो जाती, लेकिन रोशीन अभी तो हमें डे 1 से पसंद नहीं करती, इसलिए वो रोज कोई ना कोई प्लानिंग करती रहती है। आप प्लीज हम पे एक एहसान कर दें, हमें कोई छोटा सा रेंट पे घर दिलवा दें जहां हम इज्जत से रह सके। मैंने तुमसे कहा ना कुछ नहीं होगा। आप नहीं जानते, रोशीन आपी ने मुझे चैलेंज किया है इस घर से बाहर निकालने के लिए। What? तुमने मुझे बात पहले क्यों नहीं बताई? मैं आपको नहीं बताना चाहती थी क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि आप मेरी वजह से रोशीन आपी को कुछ भी कहें। तुम उसके लिए अब भी इतना अच्छा सोच रही हो, और वो आपकी बीवी है, मेरे लिए काबिल एहतराम है, मैं उनकी हर बात खामोशी से सह सकती हूँ, लेकिन अपने किरदार पे इल्जाम लगाने की इजाजत नहीं दे सकती। देनी भी नहीं चाहिए, और तुम्हें कोई भी बात सहने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ भी हो मुझे बताना। कॉल अटेंड कर लो। किसकी है? नहीं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, दोस्त ही है। मैं वैसे भी यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, वहीं जाके बात कर लूंगी। खाला, चाय। तुम रेडी हो गए हो? मैं जल्दी से चेंज करके आती हूँ, ओके? मीन, आज हम ऑफिस जा रहे हैं। हाँ बेटा, ऑफिस का तो बहुत नुकसान हो गया तुम लोगों का मेरी वजह से। बहुत छुट्टियां करनी पड़ गई तुम दोनों को। ऐसा ना हो कि लगी बंधी ही चली जाए। अब हम सबको नॉर्मल होना होगा। दुखों से तो तवील अरसे तक लड़ा जा सकता है, लेकिन भूख से चंद दिन भी नहीं। इसलिए जाओ बेटा, जाओ, बिल्कुल जाओ। रोजगार बहुत जरूरी है। घर से जाओ मेरा बच्चा। मम्मी, आप भी अपना ख्याल रखिएगा, और फिर से उल्टी सीधी बातें सोचकर तबीयत ना खराब कर लीजिएगा अपनी। हम जल्दी आ जाएंगे। जाओ, मत परेशान। आंखें मैं बंद करता हूँ,